कुर्मी रेल टेका होता है, झारखंड में तो ये शांतिपूर्ण होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोटशिला है। कोटशिला में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। इसमें कुछ कुर्मी भाई जो है वो जख्मी हो जाते हैं। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, आजसू के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो, आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष लंबोदर महतो समेत और आजसू के कई नेता कोटशिला जा रहे होते हैं कि भाई जो कुर्मी भाई हमारे घायल हैं उनका हालचाल जानेंगे, लेकिन रास्ते में ही उनको पश्चिम बंगाल पुलिस रोक देती है। इस दौरान सुदेश महतो और बाकी आजसू नेताओं की पश्चिम बंगाल पुलिस के एक डीएसपी के साथ तीखी बहस होती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को आपको हम दिखाते हैं। कि आपका प्रोग्राम मेरा आया हुआ है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसी आधार पर आपका ये तो आपका बात है ना, आपको जानना है। तो मैं क्यों बताऊँ, मेरे प्रोग्राम पर ही तो आपका डीजीपी से आदेश होके ही आएगा। ये डीजीपी कोलकाता जाता है, प्रोग्राम জানা আছে। तो फिर क्या नहीं जान रहे? আমি এটাই বলতে পারছি আপনাকে যে কোটশিলাতে আপনার এখন যাওয়া আমি মনে করছি না এখন এটা সবকিছুর জন্য পিস অ্যান্ড ট্রান্সকুইলিটির জন্য ঠিকঠাক আছে। আমি নিজের কোনো কথা 144 লাগাইছি না, দেখুন আপনি ঝাড়খণ্ড স্টেটের আছেন, আমি এই স্টেটের রিজনাল পার্টির হেড, এই স্টেটের সেটা হতে রিজনাল পারে, পার্টি, সেটা হতে পারে। তো আমি তো মুভ করতে পারি না। আপনি আসুন, পরে একদিন আসুন, আমি আপনাকে আপনি কেমনে তৈরি করবেন কি আমি কবে যাবো সেটা? এই মুহূর্তে আমি আপনাকে কোটশিলা দিয়ে দিতে পারছি। मतलब का बात नहीं, ऐसे ही लोकल- आपका मुंह से कानून नहीं चलेगा कि हम না না मुख মুখে करेंगे না, नहीं करेंगे। না, মুখে না। ওখানে একটা গন্ডগোল হয়েছে, একটা সমস্যা হয়েছে। अरे वो गंडगोल का कारण और हो सकता है। गंडगोल अपना समिति है, अपना लोग है, वो ठीक है। गंडगोल हुआ है तो उसका एक अपना रास्ता है, उसका रास्ता लोग निकालेंगे, आप लोग निकालिएगा लॉ एंड ऑर्डर में मिलकर। একদম, এবং সেটা নিকালানোর জন্যই लेकिन आज প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আমি মনে করছি না আপনি ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। नहीं हमारा वो पार्टी ऑफिस है ना, वहाँ पर पार्टी ऑफिस में प्रोग्राम है। না, কোটশিলা থানা এরিয়াতে আপনি এখন আমরা যেতে পারছি না। কোনো এমনি আপনার মুহে কানুন চলে গিয়ে ওটাই কানুন হয়ে না, আমার যেটা বলার আপনাকে আমি বলেছি। আরে বলাটাই বললেন সেটাই কানুন। আমি যেটা আপনাকে বললাম আরে আমি পরিষ্কার আপনাকে বলছি তো, পরিষ্কার আমিও তো বলছি। পরিষ্কার আপনাকে বলছি। আপনার সাথে আমি কথা বলছি। वो भी আমি আপনাকে বলছি পরশুদিন একটা বড় ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আমার পুলিশ ইনজিওর্ড আছে। दिखाइए ना, स्कूल तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना। इन चीजों को সেই सहज কাজই कौन করছি, बनाएगा? সেই কাজই আমরা করছি। সেটা সেটা আমাকে रोकले पीसफुल होगा। में जाइए, समझाइए। हमको रोकने से पीसफुल होगा যেমন आपका। আমার যেটা বলার আপনাকে আমি বলছি। नहीं, आप जितना तर्क बोल रहे हैं तो वो कोई रास्ता नहीं है रोकने में। लोगों के बीच जाना, उनको समझाना, आपने जो भी कार्यक्रमों में देखा भाग था, लेने से आप वहाँ अगर आपको कुछ स्पेशल वहाँ पर लगा देते कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, यहाँ कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं होगा, मैं नहीं जाता। ऐसा लगा हुआ है आपको, अब दे दीजिए हमको नोटिस। আমি পরিষ্কার কথা পলিটিক্যাল কোনো ফাংশন না হওয়ার কোনো কথা আছে কি? আপনার কোনো আপনার কি নির্ণয় প্রোগ্রাম আছে আছে, কারো কোনো ফিক্সড কোনো কিছু আমাদের কাছে? আমাদের দিয়েছি প্রোগ্রামে, দেখো প্রোগ্রাম নাই তো দেখো, আমাদের প্রোগ্রাম জারি আছে। আমি প্রোগ্রাম পাঠাইছি, আমি এমনি ওখানে আমরা কাউকে এলাও করছি। अरे जब बोलेंगे आप बात करिए, जानकारी नहीं, इसका मतलब यही कानून खत्म हो जाता है। आप पता करिए যেহেতু ওখানে একটা হয়েছে, और जिसको अपना करिए। जानते हैं, सब मालूम है। আমার যেটা বলার আমি বলছি। आपको रिटर्न दीजिए। रिटर्न दीजिए। आप आदेश दिखाइए, क्या आदेश है? आदेश दिखाइए। अगर हमको जाने से रोक लगा हुआ है, अगर जाने से रोक लगा आप आदेश दिखाइए। आप आदेश दिखाइए। এসডিপি সাহেব আছে নিজে आदेश हमको नहीं जाना है। पরিষ্কার বলেছে আমরা এলাও করতে পারবো না। रिटर्न में दीजिए कि आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते।
आपको कारण बताइए कि हम नहीं जा सकते हैं मीटिंग कर सकते हैं। हाईकोर्ट में हम कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं ना, हम कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं। যেখানে হয়েছে ওটা হাইকোর্ট করে আনকনস্টিটিউশনাল ইলিগাল ওটাকে ট্রায়াল করার জন্য कार्रवाई illegal है। ওটাকে ট্যাকল করার জন্য आज हम हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं। সমগ্র आज इस तरह का ওরই कोई घोषणा है क्या? কন্টিনিউশন চলছে ওরই কন্টিনিউশন চলছে नहीं, 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 बार-बार कोर्ट का आपको आदेश है ऐसा क्या? बिल्कुल है दिखाइए ना। बिल्कुल मेरे पास है ना दिखाओ ना बस। दिखाइए आप क्यों बात कर रहे हो के बाद क्या लगा? आंदोलन को कुचलने की साजिश थी बंगाल में। 20 तारीख को पूर्व आहूत कार्यक्रम के आधार पर यहाँ के लोग और इकट्ठा हुए थे और एक झड़प आपस में हुआ, ऐसी सूचना थी। और इसमें हमारे कई लोग 43 लोग, सूचना है कि 43 लोग 43 लोगों को यहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया। घर में जाकर बर्बरतापूर्वक उनके साथ महिलाओं को भी, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके साथ मारपीट किया गया है, टॉर्चर किया गया है। मैं आज उसी घायल परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर आया था, घायल परिवारों से मिलने के लिए आया था। मेरा कार्यक्रम था कि मैं आज उनसे मिलूं, परिवार के बीच में जाऊं, लेकिन अचानक से मेरे कार्यक्रम को रोका गया। और रोकने के बाद जालदा में यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा रोकने के बाद मैं लंबा समय तक उनसे रिक्वेस्ट किया। उसके बाद फिर से एसपी, यहाँ के पुरलिया एसपी से बात की। पुरलिया एसपी से मैंने कहा कि मेरा दो कार्यक्रम मेरा है। एक कार्यक्रम में मैं आज हमारे झारखंड आंदोलन में शहीद 4 हमारे साथियों का शहादत दिवस भी है, हम लोग वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और गाँव वालों से मिलने का कार्यक्रम। उन्होंने साफ कहा कि कार्यक्रम में जा सकते हैं, गांव जाने की इजाज़त हम लोग अभी नहीं दे सकते, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। उनका लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कहा कि उन्होंने मुझे परिजनों से मिलने नहीं दिया, लेकिन कई परिजन आके हमसे मिले और उनकी आप बीती यहाँ पर रखा। कई आर्मीज के परिवार के हैं, उनके फादर हैं, उनके साथ जिस रूप से बिहेव किया गया, कई पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले जो युवा साथी हैं उनके साथ टॉर्चर है, कई 2 महिलाएं हैं जिनका एग्जाम है वो उनको उठा के ले गए हैं। इस तरह से ये संख्या करीब 43 की है और आज कई परिवारों से कितना है 51 लोगों की है, 51 लोगों की है। उनसे आज मिले हैं उन परिवारों से और मैं अब इजाज़त मांगूंगा यहाँ के शासन से कि जिस दिन मुझे वहाँ जाने का दें ताकि हम उस परिवार से मिलें और जो कानूनी रूप से अब कोर्ट के माध्यम से हम न्याय के गुहार करेंगे। हमारे लोग संगठित हैं, एकजुट हैं, किसी का हौसला परस्त नहीं होगा। ये तैयारी हमारी है और ये लड़ाई निर्भीक रूप से आगे बढ़ेगा और लाठी, डंडे, गोली और जेल से ये लड़ाई रुकने वाला नहीं। आपने देखा ये वीडियो, तो सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में संविधान नहीं चलता? क्या पश्चिम बंगाल का अपना अलग संविधान है? क्या झारखंड से किसी को पश्चिम बंगाल में जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? सुदेश महतो को कौन से संवैधानिक अधिकार के तहत पश्चिम बंगाल के कोटशिला जाने से रोक दिया? आखिर सुदेश महतो वहां जाकर के कौन सा तोड़फोड़ मचाने वाले थे? ये समझ में आता है कि अगर कानूनी चुनौती होती है तो पुलिस के पास ये अधिकार होता है, लेकिन सुदेश महतो कौन सी कानूनी चुनौती का उल्लंघन कर रहे थे? अगर किसी घायल को देखने जाने से कोई संवैधानिक अधिकार, कोई कानून व्यवस्था का दिक्कत होती तब तो बात समझ में आती। तो क्या पश्चिम बंगाल में एक अघोषित इमरजेंसी है? बड़ा सवाल ये है।